बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का तीसरा हिस्सा जो है वो सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा मिस्टेक नहीं आएगी, गलतियाँ नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि नूरानी कायदा, इसके लिए काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है शौक़ से तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितनी तादाद है जो नूरानी कायदे में जो है वो दिलचस्पी रखती है। अगर तादाद ज़्यादा हुई, कमेंट ज़्यादा है, तो फिर इंशाल्लाह नूरानी कायदा जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वरना अगर जिस तरीके से अभी देख रहे हैं वीडियो, 10 मिनट की वीडियो होती है, आप 5 मिनट देखते हैं, 20 मिनट की वीडियो हो तो आप 10 मिनट भी नहीं देखते, 8 मिनट देखते हैं, तो फिर नूरानी कायदा स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ बहुत ही इसमें टाइम और मेहनत लगती है। अगर आप लोग देखेंगे नहीं मुकम्मल तो फिर मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। आधी छोड़ के चले जाएंगे और 2 आयतें हैं तो उसमें से एक लाइन सीखेंगे, दूसरी लाइन जो है वो छोड़ देंगे, फिर कायदे का स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि हमने पूरी वीडियो देखनी है और इससे फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा तादाद होगी तो फिर इंशाअल्लाह नूरानी कायदा स्टार्ट कर देंगे 2-3 दिनों में। अब चलते हैं सूरह यासीन की तरफ। कल हमने यहाँ से ला युबसिरून यहाँ पे स्टॉप किया था। अब आगे चलते हैं वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यहाँ से वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल होने चाहिए। अगर वो होंठ गोल नहीं होंगे तो वाव सही तरीके से इसकी अदायगी नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे वाह, अगर इसको वाह पढ़ेंगे तो ये ठीक नहीं है। वाह सवा भी नहीं पढ़ना। सवाउन, यहाँ पे अलिफ के ऊपर मद्द मुत्तसिल है। मद्द मुत्तसिल का मतलब यानी 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार इसको लंबा करना है, जिसको आम तौर पे जो लोग तजवीद नहीं जानते इसको बोलते हैं बड़ी मद। ठीक है, तो 2.5 से 3 अलिफ इसकी मिकदार है। आगे है हमज़ा, इसको हमज़ा का साउंड पढ़ेंगे, हमज़ा 2 पेश उन। वसवाउन उन अलैहिम, आइन के ऊपर ज़बर है, आइन ज़बर आ। इसका आपने साउंड निकालने के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो फिर आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश ऊ, इस तरीके से प्रैक्टिस करके आइन को सही तरीके से जो है वो आप अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, लैहिम, लाम ज़बर या लई, इसको लय नहीं पढ़ना, लई। अलैहिम, हा ज़ेर मीम हिम, अलैहिम अअनज़रतहुम। अब यहाँ पर आप लोगों ने बिलखुसूस तवज्जो से पढ़ना है। यहाँ पर 2 हमज़े हैं, दोनों हमज़े, हमज़ा का साउंड आपको पता है सख्ती से पढ़ा जाता है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, ये हमज़ा का साउंड है। तो हमने, क्योंकि दोनों इकट्ठे हमज़े आ रहे हैं एक ही मखरज के, तो हमने क्या करना है, इनको अलग अलग करके पढ़ना है ताकि ये मिक्स ना हो। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? अअनज़रतहुम, अगर इसको पढ़ेंगे अअनज़रतहुम तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ना। दोनों को सेपरेट करके पढ़ना है ताकि दोनों हमज़े जो है वो अपने अपने मखरज से आदा हों, मिक्स ना हों। अगर एक ऐसे पढ़ेंगे अअनज़रतहुम तो फिर एक हमज़ा गिर जाएगा, फ़ायदा नहीं है। अअनज़रतहुम, लाल में सीटी नहीं होगी, दाल जो है वो नॉर्मल पढ़ा जाता है। रा के ऊपर जज़्म है, रा साकिन से पहले पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है, ज़ारो। लेकिन दाल को पुर नहीं पढ़ना, रा को ही पुर पढ़ना है। ज़ारो ताहुम, ये ता 2 नुक्तों वाली है, इसको जो है बरीक पढ़ना है। अअनज़रतहुम अम लम, ठीक है, मीम के ऊपर आवाज़ जम जाए, लाम के बाद जो मीम आ रहा है उसके ऊपर भी, इसमें कलकला नहीं होना चाहिए। अम लम, ठीक है। आगे है तुनज़िरहुम, यहाँ पे नून साकिन का इख्फा है, ता को बरीक पढ़ेंगे। तुनज़िरहुम, 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। आगे ज़ाल है, ज़ाल बरीक पढ़ा जाएगा नॉर्मल, और रा साकिन है, लेकिन यहाँ पर रा साकिन से पहले ज़ेर है, इसको बरीक पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे। ज़िरहुम तुनज़िरहुम ला युमिनून,
यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, या तो पढ़ते हैं ला युमिनून, अगर झटका देने की कोशिश करते हैं तो झटका गलत तरीके से देते हैं, उसमें कलकला कर जाते हैं, ला युमिनून ऐसे नहीं करना। कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ जब झटका दें तो रुक जाए। हमज़ा जो साकिन होता है वो हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है, यहाँ पर हमज़ा साकिन है, वाव के ऊपर हमज़ा है तो वाव नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। या पेश हमज़ा यु मी, ला यु मीनून, ला यु मीनून। आगे चलते हैं। अगर इसको मिला के पढ़ना चाहेंगे तो नून के ऊपर ज़बर है, पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप भी कर सकते हैं, नून साकिन हो जाएगा, यु मीनून। आगे पढ़ेंगे इन्नमा। नून मुशद्दद है, आपको मैंने पहले कई दफ़ा बताया है कि नून के ऊपर शद या मीम के ऊपर शद आ जाए तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुन्ना करना है। इन्नमा, मीम के आगे अलिफ है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। तो ज़ीरू मनित्तबा। अब यहाँ पर रा के ऊपर पेश है तो रा पुर पढ़ा जाएगा, और जाल जो है इसको पुर नहीं पढ़ना, बारीक ही पढ़ना है, और जाल में सीटी नहीं होती। ज़ीरू तो ज़ीरू मनित्तबा ज़िक्रा। नून के बाद ता है, ता के ऊपर शद है, नून ज़ेर ता, नित ता ज़बर ता, नित्ता मनित्तबा। यहाँ पर आइन को क्लियर करना है, आइन को हमज़ा नहीं पढ़ना। आइन को जब जाल के साथ कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, तो आइन को क्लियर करके अज़िक्रा, अल ज़िक्रा नहीं पढ़ना, लाम और अलिफ बीच में जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। अज़िक्रा मनित्तबा अज़िक्रा, काफ में कलकला भी ना हो, ज़िक्रा, ज़िक्रा नहीं पढ़ना, ज़िक्रा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, पढ़ते हैं वखाशिया रहमान हो, ऐसे नहीं पढ़ना, या को क्लियर करना है, या को छोड़ना नहीं है। वखाशी यर रहमान हो, यर रहमान हो, या को आगे जो रा है उसके साथ कनेक्ट करना है, या ज़बर रा यर। ये थोड़ा सा इधर करके मैं आपको दिखाता हूँ। वखाशी, ये देखें, ये जो रा है इसके साथ मिलाएंगे, या ज़बर रा यर, रा ज़बर हा, रह माना। अब इसको रहमाना नहीं पढ़ना, हा के ऊपर कलकला नहीं है, हा में, हा के ऊपर जब आवाज़ जाए यानी साउंड इसका निकले तो जम के निकले, रहमाना, रहमाना। वखाशी यर्रहमाना बिल गैब। अब इसको बिल गैब नहीं पढ़ना, गैन ज़बर या, गई बिल गैब। आगे है फ़बश्शिरहु, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। यहाँ पर शीन के ऊपर शद है, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो हर्फ दो बार पढ़ा जाता है। शीन के ऊपर शद है तो उसको दो बार पढ़ेंगे, एक दफ़ा शीन को पहले वाले हर्फ के साथ यानी बा के साथ मिला के पढ़ेंगे, फिर शीन के ऊपर जो हरकत है ज़ेर है इसको अपनी हरकत जो है वो ख़ुद पढ़ा जाएगा। बा शीन ज़बर बश, शीन ज़ेर शी बशी। आगे शीन को रा से कनेक्ट करेंगे, शीन ज़ेर राशिर बशिर। रा साकिन से पहले ज़ेर है तो रा बरीक पढ़ा जाएगा, अगर ज़बर होता तो फिर पुर पढ़ा जाता। रा साकिन है, इससे पहले पेश होता तब भी पुर पढ़ा जाता, यहाँ पर ज़ेर है तो इसलिए इसको बरीक पढ़ेंगे। फ़बश्शिरहु, अब हा को लंबा नहीं करना, हा पेश हु, बस इतना इसका साउंड आएगा। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ाज़िर फे नहीं पढ़ना, फ़ाज़िर फ़ी, और गैन में कलकला भी नहीं करना। मग़फ़िरा, मग़फ़िरा त्यूं त्यूं। यहाँ पे असल में इदगाम हो रहा है, इदगाम यरमलून। तनवीन के बाद, नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होता है एक अलिफ की मिकदार, ठीक है। इदगाम का मतलब होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। तो यहाँ पे ता को वाव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो गुन्ना होगा। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद वाव आता है लेकिन शद नहीं होता, तब भी वाव के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शद ना हो तो नहीं करेंगे, फिर भी इसको मिलाया जाएगा यानी गुना किया जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? त्यूं वा। अगर इसके हिजे करेंगे तो फिर ता दो ज़ेर वाव, त्यूं वाव ज़बर वा, त्यूं वा। अज रिन, जीम में कलकला है, हुरूफ़ कलकला में से है। कुतुब जद्दिन,
5 حروف جو ہے قلقلہ کے قاف تا با جیم دال، تو اس میں جیم ہے، حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. اج، اس کو اجرن نہیں پڑھنا، اجرن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اجرن کریم، را کے نیچے 2 زیر ہیں، باریک پڑھا جائے گا. اجرن کریم، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو 1 الف کی مقدار سے زیادہ بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. وَأَجْرٍ کریم، وَأَجْرٍ کریم. اب ہم نے اس کو لہجے میں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آپ کو جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ دیکھنے کے بعد پریکٹس کریں. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کی زبان پر الفاظ چڑھیں گے اور آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے یہ پڑھنا آئے گا. پھر بھی اگر کہیں پرابلم ہوتی ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کے اوپر پرابلم ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. نیکسٹ ویڈیو میں